हो। हमने इस चैप्टर अगर स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट अजम्पशंस। ठीक है, कथन और पूर्व धारणाएं। उसके बाद हमने देखा कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसके परिणाम। ठीक है, कारण और उसके परिणाम। फिर हमने देखा कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कथन और तर्क, कथन और तर्क। फिर हमने देखा स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। मैं ये सारे चैप्टर में डिफरेंस आपको फिर से समझा देता हूं अच्छे से, ताकि हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, हाँ जी, हौच पौच ना हो जाए तो फिर से सब कुछ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, कथन और पूर्व धारणा, कथन और निष्कर्ष में क्या अंतर है। यहाँ पे जो कथन दिए जाते हैं वो हमारे एक लाइफ का पार्ट होता है, हमारे जीवन की एक कोई भी मतलब जीवन का कोई भी पार्ट हो सकता है लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, इस कथन में अब उस इंसिडेंट से रिलेटेड, उस घटना से रिलेटेड, उस कथन से रिलेटेड हमें अनुमान निकालना होता है कि कौन सा अनुमान हमारा सही है। और वो अनुमान हमारा सही होता है जो कथन के फेवर में हो, जो कथन का विरोध ना करे, जो इलॉजिकल ना हो, तो वो अजम्पशन हमारे सही होते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट के फेवर में है, जो अपोजिट नहीं है और जो इलॉजिकल है। गलत सिर्फ दो ही होते हैं, जो अपोजिट और इलॉजिकल हो। अपोजिट और इलॉजिकल है तभी हमारा जो अजम्पशन है वो गलत होगा, अदरवाइज अजम्पशन हर कीमत पे सही होता है। ठीक है, अच्छा, कारण और परिणाम में हम क्या देखते हैं कि अगर दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यहाँ पर दो अलग अलग घटनाएं होती हैं कारण और परिणाम में। अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, और जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। अच्छा, अगर दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है तो फिर ये दोनों घटनाएं इंडिविजुअल होती हैं, इफेक्ट। ये दोनों अलग अलग परिणाम होते हैं। अब इनके पीछे कारण तब सेम होता है जब ये दोनों परिणाम की डायरेक्शन सेम हो। बट अगर दोनों परिणाम की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों परिणामों के पीछे जो कारण होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कार्यवाही। इस चैप्टर में क्या होगा, जो कथन होता है वो बेसिकली एक समस्या होती है हमारे लिए, और जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बेसिकली एक सोल्यूशन है हमारे लिए, सोल्यूशन। तो हमारा वो सोल्यूशन ठीक है, हमारा वो कोर्स ऑफ एक्शन सही है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हमारा वो कोर्स ऑफ एक्शन सही है, हमारा वो सोल्यूशन ठीक है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यहाँ पर कथन जो होगी वो एक समस्या होगी हमारे लिए, कोर्स ऑफ एक्शन होगा उस समस्या का समाधान। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में जो स्टेटमेंट होता है बेसिकली बेटा वो एडवाइस होती है, एक सलाह। हमसे एक सलाह ली जाती है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम तर्क देते हैं कि हाँ ऐसा करो, लेकिन उसके पीछे तर्क देंगे। फिर हम कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, फिर हम उसके पीछे तर्क देंगे। तो ये जो आर्गुमेंट हम देते हैं, ये जो तर्क हमें देते हैं, हमें देखना होता है कि ये स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग आर्गुमेंट की कुछ हिंट्स होती हैं कि वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कुछ हिंट्स होती हैं। क्या क्या हिंट्स होती हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की, कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया डिसीजन हो सकता है, एक्सपीरियंस बेस पे कुछ कहा गया हो, वन वे का यूज किया गया हो। आर्गुमेंट वीक कब होते हैं, ओनली वर्ड यूज हो जाए, कंपैरिजन हो जाए, सुपरस्टिशियस हो जाए, एम्बिगियस हो जाए, एडवाइस हो जाए, ये सब वीक आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या है, यहाँ पर एक कथन लाइफ से रिलेटेड होगा तो वही कंक्लूजन सही होगा जो 100% ट्रू होगा, और 100% ट्रू वही कंक्लूजन होगा जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा, जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स थे रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम नया टॉपिक तो शुरू नहीं कर रहे हैं, आज के लिए